हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे उन लोगों के लिए योगासन जिनको वैसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी अच्छी हेल्थ के लिए योगासन करना चाहते हैं, अपनी फिटनेस के लिए योगासन करना चाहते हैं। तो फिर भी करना तो वो लोग चाहते हैं, लेकिन कौन से करें ये पता नहीं है और सोचते रहते हैं कि क्या करें, कौन सा करें, हमें तो आता ही नहीं है, मैंने कभी करा हुआ ही नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वैसे तो योगासन रोग के अनुसार योग होता है, जो रोग है उसी के अनुसार हमें आसन करने होते हैं, प्राणायाम करने होते हैं। लेकिन यदि इंसान एकदम फिजिकली फिट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको कौन से आसन करने हैं कि अपने बॉडी को चारों तरफ ट्विस्टिंग देंगे तो पूरे शरीर के टॉक्सिन्स निकलेंगे, शरीर में ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, तो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं यदि बाहर निकल गए तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, और यदि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग वाले करने हैं। कौन से? ऊपर की तरफ ऐसे हाथों को लॉक करा और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए इस तरीके से शरीर को पूरा ऊपर खींचा, जितना हो सके ऊपर की तरफ खिंचाव देंगे और करा। पीछे से अपनी हील्स को उठाया और बॉडी को ऊपर आसमान की तरफ पूरा खिंचाव दिया, जितना हो सके हाथों को ऊपर की तरफ लेके गए। दोनों हाथ हमारे कान से लगे हुए, अपर बॉडी को ऊपर खींचा, लोअर बॉडी को ऊपर खींचा, पंजे के बल खड़े हो जाएंगे और अपनी हील्स को उठा देंगे। बस कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन में होल्ड रखेंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से होल्ड करा और धीरे से वापस आ गए। सेम हम दोबारा करेंगे, 2 सेट के साथ करेंगे। हर आसन को 2 बार करेंगे, लेकिन होल्ड करके करेंगे। ये हमने ऊपर की तरफ पहले शरीर को खिंचाव दिया। अब हम क्या करेंगे, पैरों में गैप देंगे शोल्डर के बराबर। फिर से हमने जैसे हाथों को ऊपर ले गए थे वैसे ही हम साइड में लेके जाएंगे और पूरा जितना साइड में जा सकते हैं इस हिसाब से साइड में जाएंगे। इसको भी कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। आप फील करोगे कि हमारी साइड में ये चीज़ जो होती है इसमें बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पे लटका हुआ मांस होता है, वो खींचेगा, उसका एक्स्ट्रा फैट खींचेगा और उसमें जो हमारा ये बॉडी का शेप है अच्छा सा शेप बन जाएगा इस तरीके से। फिर वापस आएंगे और दोनों साइड से इस तरीके से करेंगे। दोनों साइड से हर आसन हमें दोनों साइड से सेम करना है। ऐसा ना हो कि एक साइड से करा दूसरी साइड से नहीं करा, एक तरफ की मसल्स खींच गई दूसरी तरफ की खींची ही नहीं, वैसे की वैसी है। तो हमें अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए, अच्छी फिगर को अच्छा बनाने के लिए हमें सारी दोनों साइड से बराबर खिंचाव देना है। अब हम फील करेंगे कि हमारा यहाँ खिंचाव आ रहा है, शोल्डर में भी खिंचाव आ रहा है, गर्दन में भी आ रहा है, तो हमारे शोल्डर की जो ये जॉइंट हैं वो भी फ्लेक्सिबल होंगे। हाथों में खिंचाव आ रहा है तो हाथों की जो ये मसल्स हैं उसमें खिंचाव आएगा, तो हमारे जो ये लटका हुआ मांस होता है ये भी एकदम फिट हो जाएगा। तो ये हमने अपर बॉडी से कर दिया। गलती ये नहीं करनी है कि हमें आगे की तरफ झुक के करना है और हाथों को ये पोजीशन में रखनी है, नहीं, हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे और साइड में खिंचाव देंगे। जब पोजीशन सही होगी तभी हमारे आसन का फ़ायदा हमें मिलेगा। फिर वापस आ जाएंगे। अपर बॉडी से हो गया। अब हम लोअर बॉडी के लिए पैरों को खोलेंगे और हाथों को भी खोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइड में ही झुकेंगे लेकिन एंकल को टच करेंगे नीचे की तरफ, और एक हाथ हमारा एकदम सीधा है स्ट्रेट, उसी पे हमारी नज़रें होंगी। फिर इसमें भी आगे की तरफ झुकाव नहीं देना है, शरीर को पीछे रखना है और साइड में फील करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ पे खिंचाव आ रहा है और थाइज़ में खिंचाव आ रहा है, तो थाइज़ का फैट कम होगा। थाइस में जिनको घुटनों के दर्द होते हैं उसके लिए भी ये वाला अच्छा है, लेकिन जिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिनको नहीं है, आने वाले फ्यूचर में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लोअर बॉडी में अच्छा सा खिंचाव आ गया। फिर हम दोबारा करेंगे, दूसरी साइड सेम करेंगे। इस तरीके से हाथ को ऊपर ले जाते हुए कुछ सेकंड होल्ड करा इसी पोजीशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस आ गए। एक सेट हमने करा, आप लोग 2-2 सेट करोगे, ठीक है। दूसरी बार हम पैरों का हल्का सा गैप कम कर लेंगे और फिर हाथों को ऐसे खोलते हुए और साइड में पीछे की तरफ ट्विस्टिंग देंगे, बॉडी को पीछे लेके जाएंगे और जितना पीछे जा सकते हैं उस हिसाब से पीछे देखने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड इसको भी होल्ड करा, फिर वापस आए, फिर दूसरी साइड पूरा जाएंगे इस तरीके से, फिर वापस। एक साइड करा, दूसरा आप खुद करोगे, ठीक है।
तो हमने पहले ऊपर खींचा शरीर को, फिर साइड में खींचा, पीछे खींचा। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। पहले सांस भरते हुए पीछे की तरफ गए, हाथों का इस तरीके से हमारा बहुत चौड़े भी नहीं करने हैं, चिपका के भी नहीं रखने, कंधों के बराबर इसमें गैप होगा दोनों हाथों में। और सांस भरते हुए पीछे जाएंगे अपनी कैपेसिटी से, ठीक है, जितना आप पीछे जा सकते हो। और सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को कोशिश करेंगे अपने पैरों के नीचे रखें। और बैक को इस तरीके से कर्व नहीं बनाएंगे। लोग क्या करते हैं, ऐसे कर्व बना लेते हैं, ऐसा नहीं, बैक को खींच के रखते हुए बस नीज को सीधा रखा, जितना जा सकते हैं इतना ही इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। आप फील करोगे कि मेरी पीछे काफ मसल्स में काफ़ी अच्छा खिंचाव आ रहा है, बैक में हमारे स्पाइन में काफ़ी सारी नसें जुड़ी हुई हैं, उनमें खिंचाव आ रहा है। यदि हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल रहती है तो शरीर में एनर्जी का वैसे ही फ्लो अच्छा रहता है। जिसकी स्पाइन जितनी टाइट होगी उसके शरीर में उतने ही रोग आएंगे और शरीर में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है। जब हम कमर को खींचेंगे तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से खींचेगी, जिससे जितनी भी सारी नसें जुड़ी हुई हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उनमें ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा और हमारा शरीर एकदम फिट बनेगा और शरीर में ताजगी भी रहेगी और रोगों को लड़ने की क्षमता भी बढ़े। इसे हम होल्ड करेंगे, फील करेंगे हमारे पेट में भी दबाव आता है। तो इस आसन से जो बॉडी का एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी कम होता है। कई लोगों की थाइस बहुत मोटी होती हैं, पेट में बहुत फैट होता है तो उसमें भी दबाव आता है, खिंचाव आता है, तो एक्स्ट्रा फैट भी कम होने लग जाता है और बॉडी एकदम शेप में आ जाती है। पूरी बॉडी का शेप एक जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे से पेट बड़ा हुआ है, साइड से ये चीज़ें बहुत हैवी है, यहाँ से मांस लटका हुआ है। कई लोगों के ये चीज़ बहुत मोटी होती, कई लोगों की चेस्ट बहुत भारी होती हैं। तो किसी पर्टिकुलर जगह पे कहीं पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैट होता है और बाकी शरीर कमज़ोर रहता है। तो जो ये आसन मैं करवा रही हूँ तो इन आसनों से क्या होगा कि बॉडी जब चारों तरफ ट्विस्ट करेगी तो पूरे शरीर में खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगी, तो वहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट होगा वो फैट कम होने लग जाएगा। तो यदि आप लोग स्वस्थ हो तो इस तरीके से अपनी शरीर को चारों तरफ ट्विस्टिंग देंगे। तो हमने खड़े होके कर दिए हैं। अब कुछ आसन हैं जो हम बैठ के करेंगे। तो अब हम बैठ के कौन से आसन करेंगे, इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। और वैसे भी खाना खाने के बाद सबकी आदत होनी चाहिए कि 1 से 2 मिनट इस तरीके से अपना वज्रासन में ज़रूर बैठें। जिनको गैस बनती है तो वो लोग अपनी वायु मुद्रा लगा के इस तरीके से 2 मिनट भी बैठेंगे तो जो कुछ भी आप खाओगे अच्छे से पचेगा, गैस भी नहीं बनेगी, एसिडिटी भी नहीं होगी, ब्लोटिंग भी नहीं होगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलो अभी हम अपने आसन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बैठ गए और फिर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे ऐसे और ऊष्टासन करेंगे। ऐसे अपने हाथ को पीछे ले जाते हुए और अपने पैर के तलवे को पकड़ लेंगे दोनों साइड से और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड या 10 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हो इस तरीके से होल्ड करेंगे। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमेशा अपनी कमर को आगे की तरफ झुकाते हैं और हर काम जो दिन भर के हमारे रूटीन होते हैं आगे झुक के ही होते हैं, तो हमारी स्पाइन आगे की तरफ ही ज़्यादा झुकी रहती है, जिस वजह से कमर में दर्द आ जाता है, सर्वाइकल हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। शोल्डर में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो यदि हम जब हम लोग आसन करते हैं तो आसन इस तरीके से होते हैं कि हमारी जो स्पाइन है पीछे भी झुकती है, आगे भी झुकती है, ट्विस्टिंग भी करती है। तो इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के टॉक्सिन्स निकलेंगे और शरीर आगे के लिए भी अपने आप को स्वस्थ रखेगा। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है शरीर में रोग आते हैं। रोग इसलिए आते हैं कि हमने पहले गलतियां करी हुई हैं, वो धीरे धीरे बाद में बाहर आती हैं। तो अब हम जब पीछे की तरफ झुक गए तो हमारी जो स्पाइन है पूरी पीछे झुक गई। जिनको कमर दर्द है, कमर दर्द में आराम मिलेगा। जिनको थायराइड है, थायराइड में फ़ायदा होता है। जिनको शोल्डर में पेन है, शोल्डर पेन ठीक होगा। जिनकी चेस्ट भारी होती हैं, तो ये इतने एक आसन से ही इतने सारे फ़ायदे होते हैं। तो अभी हमने पीछे झुक के उष्ट्रासन कर दिया। अब हम आगे झुक के करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए ऐसे मुट्ठियाँ बंद कर देंगे और पहले सांस अंदर लेंगे, फिर सांस बाहर खाली करेंगे और बाहर ही रोक देंगे। और जब सांस को बाहर रोकेंगे तो फिर पेट को अंदर खींचेंगे और दोनों साइड से अपनी नाभि की साइड में दोनों हाथों को रखते हुए और स्पाइन को खींचते हुए, कभी भी जब हम आगे झुकते हैं तो स्पाइन को इस तरीके से कर्व नहीं बनाना, पूरा खींचते हुए इस तरीके से लेके जाएंगे। एल्बोज को ढीला छोड़ दिया, बस गर्दन सामने की तरफ होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब वापस आएंगे तो सांस भरते हुए आएंगे। तो इसको भी हम 1 से 2 बार करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग दोनों हमारी हो गई। अब हम करेंगे साइड में ट्विस्टिंग वाला। इसके लिए हम एक पैर सीधा कर लेंगे, वक्रासन करेंगे, एक पैर को साइड में खड़ा कर लेंगे और अपने एक हाथ को लेते हुए जाएंगे, अपनी घुटने को पकड़ेंगे। एक हाथ हमने ज़मीन में रखा हुआ है और पीछे की तरफ देखेंगे। जो हाथ हमारा नीचे ज़मीन में है उसका शोल्डर थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, गर्दन भी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जब आप खुद करोगे तब फील करोगे कि हमारी जो बैक है, अपर बैक में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है और हमारा जो ये पैर है इससे हमारा पेट में जो आंतें हैं तो आंतें खींच रही हैं, छोटी आंत भी और बड़ी आंत भी, दोनों आंतें खींच रही है, जिससे हमारे पेट में जो मल चिपका हुआ रहता है, जिनका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है उनका भी पेट अच्छे से साफ़ होने लग जाता है। और जिनको भी पेट के रोग हैं, जो भी पेट के रोग हैं, चाहे शुगर है, कोई भी चीज़ है, तो वो पेट के रोग भी ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं और उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमने एक साइड रोक के होल्ड करा और फिर सेम हम दूसरी साइड करेंगे। उस पैर को सीधा कर दिया, इसको ऐसे कर दिया और यदि हमने जो हाथ नीचे रखा हुआ उसका शोल्डर हम इस तरीके से लेके जाते हैं तो अपर बॉडी में खिंचाव आता है और जो ये घुटना है इसको हम इधर अपोजिट लेके आते हैं तो हमारे पेट में खिंचाव आता है। तो पूरे शरीर में हमारे टॉक्सिन्स जो जमा हुआ होते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स में हम लोग अपनी गलतियों की वजह से दुनिया भर की गंदगी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल आजकल के दौर में ऐसा हो गया है कि हम इतना कूड़ा कबाड़ा खा लेते हैं, ना हमारा सोने का टाइम सही होता है, ना उठने का टाइम अच्छा होता है, ना जो खाना खाते हैं वो हेल्दी होता है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती हैं। तो जब हम इस तरीके से ट्विस्टिंग वाले आसन करते हैं, खूब सारा पानी पीते हैं और अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलता है। और यदि आप इस तरीके से 1 हफ्ते तक रेगुलर करते हो तो इसका बहुत अच्छे हमारे शरीर में रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने चारों तरफ से कर लिया। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में इससे पहले हम करेंगे भद्रासन। दोनों पैरों को ऐसे मिलाया और अपने हाथों से इस तरीके से दोनों पैरों को बीच में लॉक कर दिया। अब जो हमारी थाइज़ें उठी हुई हैं तो इसको हम नीचे की तरफ लेंगे और स्पाइन को खींच के रखेंगे। बस इसी पोजीशन को होल्ड करेंगे। जिन लेडीज़ों को पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, जिनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द होता है, जिनको बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं या यूट्रस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है ये वाला आसन। जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, जिनको नहीं है वो आगे भी उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी जब आप योगासन करोगे, प्राणायाम करोगे। अभी मैं आज सिर्फ योगासन बता रही हूँ, प्राणायाम फिर नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊँगी। तो इस तरीके से इसको होल्ड करा, फिर छोड़ दिया। अब इसी में आगे करेंगे बटरफ्लाई। इसी में पूरी थाइस को ऊपर नीचे लेते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट रेगुलर यदि हम करते हैं तो जो थाइस में फैट होता है, थाइस का फैट कम होता है और हमारा पेट का फैट भी कम होता है। इस तरीके से हम 1 से 2 मिनट। नेक्स्ट इसी में एक और कर लेते हैं। हाथ हमने इस तरीके से पकड़े हुए हैं, हाथों से पैरों को, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ ऐसे इस पोजीशन को भी कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। हर पोजीशन को हम होल्ड करेंगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ करेंगे और वापस आएंगे तो उसका फ़ायदा उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना होल्ड करने पे। यदि हम होल्ड करेंगे तभी उसका जल्दी रिजल्ट भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए लोग जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए